बीट व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं। जी हाँ, टेबल बनाने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं और अगर आप कोई भी डेटा बना रहे हैं तो उसमें टेबल बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय को वेस्ट किए हुए आज देखते हैं इस टॉपिक में कि टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि वर्ड फाइल को अपने लैपटॉप में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ऊपर वाले टैब में होम के बगल में आपको इंसर्ट का एक टैब दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक टेबल का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। इस टेबल वाले ऑप्शन पे हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे आप कर्सर को यहाँ पे मूव कीजिएगा, आपको यहाँ पे अपने पेज में उस हिसाब से कॉलम प्लस रो का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, जो कि ये हम लोग को स्टैंडर्ड टेबल हम लोग इसको बोलते हैं, यानी कि पहले से ही प्री डिफाइन होता है कि ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड टेबल प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन में। जैसे ही हम लोग इस इंसर्ट टेबल पर क्लिक करते हैं वैसे ही आपको एक छोटा सा पॉपअप यानी कि कुछ ऑप्शन वाले विंडो दिखते हैं, जिसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट 5 कॉलम और 2 रो इसमें डाले रहते हैं। इसमें आप अपने ज़रूरत के हिसाब से रो को घटा बढ़ा सकते हैं और कॉलम को भी कम बेशी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें हम लोगों को पहला ऑप्शन फिक्स्ड कॉलम विड्थ का आता है, जो कि ऑटो है। ऑटो फिट टू कंटेंट यानी कि इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो जो हम लोग टेबल बनाएंगे वो कंटेंट के हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट लेगा आपका टेबल। उसके बाद ऑटो फिट टू विंडो यानी कि विंडो के साथ आपका जो टेबल होगा ऑटोमेटिक फिट होगा। तो एक एक करके हम लोग इस ऑप्शन को देखते हैं। सबसे ऊपर वाले को देखते हैं कि फिक्स्ड कॉलम विद में हम लोग इसको ओके करते हैं। तो इसमें आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 कॉलम और उसके बाद 6 रो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग सेकेंड वाले ऑप्शन में आते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इंसर्ट टेबल में गए, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग ऑटो फिट टू कंटेंट, इसको जैसे ही हम लोगों ने क्लिक किया उसके बाद क्या हुआ कि ये छोटा सा हो गया 5 कॉलम के साथ 2 रो में। ऑटो फिट कंटेंट में आप सेल में अगर आप कोई भी कंटेंट, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, रिमार्क्स, ठीक है। एड्रेस का स्पेलिंग गलत हो गया, हम लोग इसको सुधार लेते हैं, एड्रेस, ठीक है। ये अभी आप लोगों ने देखा कि जो कंटेंट हम लोग टाइप किया सेल में वो कंटेंट के हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट ले रहा है। उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे वाले ऑप्शन को अभी हम लोग आसानी से देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इंसर्ट पे आते हैं। इंसर्ट में आपको ऑटो फिट टू विंडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग देखते हैं तो सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला दोनों सेम ही काम करता है, वो भी आपका ऑटो विट मिल जाता है और इसमें भी आपका तीसरे वाले ऑप्शन में ऑटो फिट टू विंडो में आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें कुछ कंटेंट हम लोग टाइप करते हैं, ठीक है। कंटेंट टाइप करने के लिए आपको हम लोगों ने इसमें देख ही लिया कि कैसे आप कंटेंट इस टेबल में टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें 2 सेल को मर्ज करना देखेंगे, ठीक है। 2 सेल को हम लोग मर्ज करेंगे तो हम लोग को दोनों सेल को जिसको हम लोग को मर्ज करना है आपस में उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको मर्ज सेल पे चले आना है और इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक कीजिएगा ये आपका सेल मर्ज हो चुका है आपस में। जी हाँ, जैसे इस दोनों कॉलम को आप बीच में करना चाहते हैं, राइट क्लिक कीजिए, आप इसको सिंपली यहाँ पे मर्ज सेल पे क्लिक कर दीजिए तो ये आपका मर्ज हो गया। अब लोग हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया। उसके बाद अब हम लोग देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का टेक्स्ट है उसको सेंटर में कैसे लाएंगे। तो हम लोग इसको सिंपली क्लिक करके इससे पहले इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको होम बटन में चले जाना है। होम बटन में आपको यहाँ पे पैराग्राफ का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग को यहाँ पे कंट्रोल प्लस ई की सहायता से भी आप इसको सेंटर कर सकते हैं या फिर आप इसको यहाँ क्लिक करके भी सेंटर कर सकते हैं। ये हम लोगों ने सेंटर पे क्लिक कर लिया, लेकिन देखिए ये जो आपका कंटेंट टाइप किया हुआ है वो ऊपर में है, ठीक है, एबव में है। इसको भी सेंटर में लाने के लिए आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद टेबल प्रॉपर्टीज में चले जाना है और ऊपर आपको 2 4 5
5 टैब आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको सेल वाले टैब में चले आना है। तो देखिए सबसे ऊपर में टॉप बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। उसके बाद देखिए वर्टिकल अलाइनमेंट, इसको हम लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट भी बोलते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट को कैसे किया जाता है, जिसमें टॉप हो गया, सेंटर हो गया और बटन हो गया। हम लोग सेंटर वाले पे क्लिक करते हैं, चूंकि हम लोग को बीच में लाना है कंटेंट को, और ओके करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आपका कंटेंट टाइप किया हुआ है वो कितनी ही बेहतरीन तरीके से हम लोग को ये बीच में आ चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर आपको इसमें कॉलम बढ़ाना है, रो बढ़ाना है, तो सिंपली आप रो बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड से टैब बटन का यूज करेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जितना भी आपको रो चाहिए आप यहाँ पे अपने जरूरत के हिसाब से रो को इंसर्ट कर पाइएगा। इसमें हम लोग कुछ टाइप करते हैं कि अब बीच में हम लोग को रो इंसर्ट करना है और कॉलम इंसर्ट करना है, तो वो भी हम लोग लगे हाथ इस वीडियो में देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ टाइप कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 और 4 के बीच में हम लोग को एक रो इंसर्ट करना है। सपोज डेट आपको 3 और 4 के बीच में एक रो इंसर्ट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे ही लाइएगा अपने कर्सर को, तो आपको यहाँ पे प्लस का बटन दिखेगा। इसको आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका ऑटोमेटिक 3 और 4 के बीच में एक रो इंसर्ट हो जाएगा। बहुत से केस में किसी किसी के लैपटॉप या कंप्यूटर में ये प्लस वाले सिंबल नहीं दिखते होंगे, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम दूसरे ऑप्शन से भी आ जाते हैं। अब 2 ही 3 को बीच में हम लोग को देख लीजिए कि अगर एक रो इंसर्ट करना है तो आपको सिंपली पहले इस टोटल रो को सिलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक करना है, और उसके बाद इंसर्ट वाले ऑप्शन में चले आना है। इंसर्ट में आने के बाद हम लोग को यहाँ पे इंसर्ट रो एबव यानी कि ऊपर में हम लोग को करना है। अब वही हम लोग को नीचे करना होगा तो नीचे बिलो वाले ऑप्शन को हम लोग क्लिक करेंगे, तो अभी हम लोग को ऊपर करना है रो इंसर्ट रो एबव। जैसे ही हम लोगों ने क्लिक किया 2 और 3 के बीच में एक रो ऊपर में इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद हम लोग कॉलम को देख लेते हैं। कॉलम अगर आपको इंसर्ट करना है, 2 और 3 के बीच में कॉलम इंसर्ट करना है, तो आपको देखिए सबसे पहले कर्सर को बड़े ही बारीकी के साथ इस पोजीशन में लाना है, चूंकि एक डाउन एरो का सिंबल बन जाए। देखिए अभी आपको कर्सर मोड में है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी से लाइएगा तो ये आप डाउन एरो का सिंबल बनेगा, और आपको लेफ्ट क्लिक करके इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ये आपका जो कॉलम है टोटल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली इस प्लस वाले पे क्लिक कीजिएगा, तो आपको बीच में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। या फिर आपको वो प्लस सिंबल नहीं दिख रहा है तो आप सिंपली राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट, देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर में इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट और राइट, यानी कि आपको 4 के बाद में 3 के बाद में अगर कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो आप राइट साइड में जाइएगा, और 2 और 3 के बीच में चूंकि हम लोग को अभी करना है तो हम लोग लेफ्ट वाले पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि एक कॉलम हम लोग का यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है बिना किसी परेशानी का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोई हमको कॉलम या रो डिलीट करना है, तो सिंपली हम लोग को इसको सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है, उसके बाद डिलीट रो पर क्लिक कर देना है। अगर हम लोग को ये वाले फिर कॉलम को कोई डिलीट करना है तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे, इसको पहले देख लेंगे कि हम लोग का ये जो कॉलम है सिलेक्ट है कि नहीं। सिलेक्ट होने के बाद आप राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद डिलीट कॉलम कीजिएगा, ये आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं, और इसमें मर्ज कैसे करते हैं दो सेल को आपस में, कंटेंट कैसे टाइप करते हैं, और बीच में रो या फिर कॉलम को इंसर्ट कैसे करते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो इस वीडियो को समझने में तो आप हमसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।